आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का तीसरा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से आर्थिक संकट दूर होता है, घर परिवार में खुशहाली आती है। कथा महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव सनत कुमार को नक्त व्रत का वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाएं, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। सनत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त श्रावण मास में नक्त व्रत को करता है वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता रहता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत में भोजन सूर्य अस्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्य अस्त से पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, निद्रा और स्व अध्याय करना वर्जित है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रस्त और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य देव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में ग्रस्त के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर को सूर्य अस्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रय विहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर को रात्रि में भोजन करना निषिद्ध है। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्रावण मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे श्रावण मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत की समाप्ति से पूर्व मर जाऊं तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय होता है। ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि मुझे जल धारा अति प्रिय है। श्रावण मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है वह मुझे बहुत प्रिय होता है। हे सनत कुमार, अब मुझसे तुम उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनो।
लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य विल्लभ पत्रों से, शांति की कामना करने वाला मनुष्य दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा करने वाला मनुष्य चंपा के फूलों से पूजन करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाला व्यक्ति कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देते हों वह उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंग बल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विभु की पूजा अर्चना करे। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन कर आचार्य का वर्ण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण कर वेद पाठ कराना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए और प्रातः काल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घी, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड, घी, चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीजों को दान करना चाहिए। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसको दान में देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि हेतु स्वर्ण की बत्ती, चांदी का निर्मित दीप बनवाकर उसमें गौ का घी भरकर दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य श्रावण मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है और वह मुझे अर्पण की जाती है तो हे मुने उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई या चंदन निर्मित, नवरत्न से जड़ी हुई, गरुड़ चिन्ह वाली, रुई से भरी कपड़े की रजाई और तकियों से संपन्न शैया प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री, अन्न, धन, रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्विता, बल, शरीर, दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीजें उसे मिल जाती हैं। जो मनुष्य इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन रात, दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है।
मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तथा पुस्तकें दान करता है तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने वाले मनुष्य की किसी से कभी भी कोई कलह नहीं होती। इति श्रावण महत्तम 3 अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।